सत्संगत आज यहाँ सत्संग के दौरान निरंतर प्रभु का जिक्र, परमात्मा का जिक्र, सत्य का जिक्र हुआ। अनेक रूपों से इस एक की बात को कहा गया। ये आवाज दी गई कि ये एक को जानकर सही मायनों में एक हुआ जा सकता है, तो इस प्रभु से दूर रह जाएंगे, परमात्मा तक पहुंच नहीं पाएंगे। पर माया है क्या? क्या सिर्फ धन दौलत पद पदवी माया का रूप बनते हैं? पहले तल पर बिल्कुल जब तक इन चीजों को हासिल नहीं कर लिया जाता, तब तक दिलो दिमाग पर बस यही सवार रहता है, तो सबसे बड़ा, सबसे हावी रूप माया का ये बनने लगता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो मेरे रिश्ते नाते मेरे लिए माया का रूप बनने लगते हैं। मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरे माता पिता, मेरा पति, मेरी पत्नी, इस तरह का रूप लेने लगती है माया। फिर जैसे जैसे बढ़ते हैं ये स्थूल रूप से फिर सूक्ष्म, मेरा अहंकार, मेरी मैं, ये सब माया का रूप बनने लगता है। पर अक्सर ये जीवन जीते हुए, अक्सर इस जिंदगी में हम एक बहुत बारी हम जो ये पल चल रहा होता है उस पल में नहीं जी रहे होते। या तो आगे की सोच या पीछे की याद। और शहंशाह जी अवतार वाणी में लिखते हैं कि बीते नू ललचाइया नजरा नाल तकाना माया है, आंदे समय दे सुपने ले ले वक्त बिताना माया है। कि जो बीत गया उसको ललचाई हुई नजरों से देखना माया है। क्या समा था जब जवान थे, क्या समा था जब बच्चे थे, क्या समा था जब कॉलेज में पढ़ते थे। उसको खुशी से याद करना एक बात है, पर उसमें डूबे ही रहना, या फिर औंदे समय दे सुपने ले ले वक्त बिताना माया है। कि कल आएगा तो ये हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया हासिल कर लेंगे, औंदे समय दे सुपने ले ले। और जागृत अवस्था में इंसान अगर बैठा हो तो देखेगा कि शायद आधी से ज्यादा जिंदगी अपनी या औंदे समय दे सुपने ले ले या बीते नू ललचाइया नजरा नाल, इन दो अवस्थाओं में ही बीतती ही रहती है। आज काम कर रहा हूं क्योंकि कल बड़ा घर चाहिए, कल बड़ा घर मिल जाएगा तो पीछे मुड़ के देखूंगा कि काम शायद ज्यादा कर लिया, ये कर लेता या वो कर लेता। तो ये माया इंसान की अपनी बनाई हुई, और इंसान को पता ही नहीं चलता कि ये भी एक माया का रूप। बखूबी हम पढ़ते हैं, कहते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं कि माया का जब जोर जहां होता है वहां परमात्मा नहीं टिक सकता, नहीं हो सकता। हमें लगता है कि हमने धन दौलत के पीछे भागना छोड़ दिया है तो हम शायद परमात्मा के निकट आ गए हैं। पर ये जो माया है, इस पल में अगर मैं नहीं हूं तो पहली बात तो ये कि इस पल में जब नहीं हूं तो माया में गलतान फिर रहा हूं। और फिर दूसरी बात कि इस पल में अगर हूं भी तो इस पल में कर क्या रहा हूं? क्या इस पल में इस प्रभु की जानकारी है मुझे? क्या इस पल में प्रभु का एहसास है? क्या इस पल में सत्य का एहसास है?
क्योंकि निरंकार परमात्मा सत्य अगर इस पल में मेरे पास है तो वाकई मेरे पास है। कल था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कल होगा इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इस पल में, इसके एहसास में, इसकी भक्ति में अगर मैं हूं तो जीवन भक्ति भरा है। ये पल अगर भक्ति भरा है तो जीवन भक्ति भरा है। ये पल अगर प्रेम से सराबोर है तो जीवन प्रेम से सराबोर है। अक्सर देखते हैं, कभी टीवी पे क्रिकेट देख रहे हो या कोई भी स्पोर्ट देख रहे हो, किसी के रिकॉर्ड्स कितने ही अच्छे हों, पर जिस दिन हम मैच देख रहे हैं उस मैच में उसने अगर परफॉर्म ठीक से नहीं किया तो उस दिन ऐसा लगता है कि इसको खेलना ही नहीं आता। पूरी ज़िंदगी खेल खेल के जिसने अपनी लाइफ बना ली हो, जिस दिन हमने मैच देखा और उसको देखना था उस दिन उसने नहीं खेला तो इसको खेलना ही नहीं आता, इसको छोड़ देना चाहिए अब। और फिर अगले मैच में रन मार दे और हम ना देख रहे हो, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता आगे पीछे से। इस पल जो हो, पढ़ाई लिखाई की अगर उसका कोई मोल ही नहीं था तो सच शुरू में तो समझना कड़वा लगता है इतना साधारण कैसे हो सकता है, इतना सिंपल। बस ये आप कहते हैं कि एक अंधेरे कमरे में लाइट ऑन कर दीजिए, जितना समय लगेगा उतने समय में ही परमात्मा मिल सकता है, मुक्ति मिल सकती है। इतना साधारण, पर सत्य की पहचान ही यही है कि वो सरल होता है। जो मुश्किल है या मुश्किल बना दिया गया है, उसको मुश्किल बना ही इसलिए दिया जाता है कि मुश्किलों में उलझा दिया जाए, ताकि उन मुश्किलों को पार करके आगे पहुंच ही ना पाए कोई, सत्य की बात की ही ना जाए। पर परमात्मा ने जो रचना रची है, सृष्टि रचाई है, यहाँ भी सारे गणित बड़े सीधे। भूख लगती है तो खाना खा लो, पेट भर जाता है। प्यास लगती है तो पानी पी लो, प्यास बुझ जाती है। बड़ा ही साधारण। अपने आप ये धरती अपने बैलेंस को रिस्टोर कर लेती है। ज्यादा गर्मी बढ़ती है तो बारिश हो जाती है। अपने आप सीजन्स आते हैं, अपने आप पतझड़, अपने आप बहार। बड़ा ही साधारण इकोसिस्टम, सिंपल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, जितनी भी अच्छी बन जाए, पर जो ये जो इंटेलिजेंस है इस ब्रह्मांड में, इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता, क्योंकि बड़े ही सिंपल प्रिंसिपल्स पे सब कुछ चल रहा है। एंड ट्रूथ इज ऑलवेज सिंपल। आई ऑफन मेंशन दिस, दैट truth can only be simple. Whatever is being served in a complicated manner to me cannot be truth. It is only meant to confuse, it is only meant for me to think about, so that I cannot ever go beyond those layers and reach the truth. The very evidence of truth is that it is simple. But that does not mean that it is easy to live. It is the simplest of things. The ultimate truth is the simplest of things, but yes, probably one of the most difficult things to live by. सत्य बहुत ही सरल, साधारण, पर इस राह पर चलना आसान नहीं है, क्योंकि हर पल में अपने मन के साथ एक जंग चल रही है। हर पल में इस सत्य के एहसास के साथ जुड़े रहना है। In every moment, my mind is playing tricks with me. My mind is trying to show me ways where I can question, where I can create confusions, where I can again begin the cycle of questioning and rediscovering, so that the peace that I think I have attained is no more. That's what our mind does. मन का काम ही यही है कि मुझे ठहरने नहीं देना चाहता।
और इस पल में, हर पल में जब इस परमात्मा का एहसास बना रहता है तो समझ आता है कि ना तन मेरा है, ना मन मेरा है, ना धन मेरा है, और जो शेष रह जाता है, बच जाता है, वही सब कुछ है और वही मैं भी हूँ। तो मन के जो खेल हैं ये इसी प्रकार चलते रहते हैं। सीधे सीधे रास्तों पे मुश्किलें खड़ी कर देना, या सीधे रास्तों पर उंगलियां उठा देना कि ये इतना सीधा हो कैसे सकता है। एक शायर की पंक्तियां दास कई बार दोहराता है कि तुम जमाने की राह से आए वरना सीधा था रास्ता दिल का, कि तुम ही जमाने की राह में भटकते रहे, रास्ता तो बहुत सीधा था दिल का। और सतगुरु भी यही, परमात्मा भी यही कह रहा है हर एक इंसान से कि कहाँ कर्म कांडों के रास्ते में, कहाँ इधर उधर के कामों में, तब त्यागों में, बहुत ही सीधा रास्ता है। क्यों उलझना पसंद है? उलझना इसलिए पसंद है कि अहंकार को अच्छा लगता है, बताने में मजा आता है कि कुछ हासिल किया है तो मेहनत करके किया है, किसी की कृपा से नहीं किया। इतने साल उपवास किया है, इतने साल परिवार से दूर रहे हैं, इतने साल रोज सुबह उठकर ये किया है, तो जाके ये उपलब्धि हासिल हुई है। पर जिस उपलब्धि को हासिल करके अगर ऐसे भाव आ रहे हैं तो वो भी दुनिया की किसी उपलब्धि के बराबर ही है। चाहे क्षेत्र हम उसको अध्यात्म कह ले, अपने मन को बताने के लिए, अपने आप को बताने के लिए, पर वो उपलब्धि अगर मेरे अहंकार को ही विस्तार दे रही है तो वो परमात्मा नहीं है। क्योंकि परमात्मा के लिए लिखा गया है गुरु प्रसाद, कृपा है, मेरी कोई पात्रता नहीं। जिस दिन इस बात पे जीवन खड़ा उतरने लगता है कि मैं तो कुछ नहीं, जब मैं इस रूप में समर्पित होने लगती है, उसी क्षण परमात्मा मेरे जीवन में प्रवेश करने लगता है। उसी क्षण आगे और पीछे से मुक्त होके इस पल में आनंद महसूस मैं करने लगता हूं। और यही कृपा, यही प्रसाद सदगुरु हर एक मानव को देने के लिए स्थान स्थान पर जा रहे हैं, ये आवाज दे रहे हैं कि एक को जानो और एक हो जाओ, खुद से एक हो जाओ। खुद से एक हो गए तो बाकी सारा एकत्व अपने आप ही बन जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ दास आज्ञा लेना चाहेगा। प्रेम से कहना।